हरमू नदी को अगर बर्बाद करने में लोगों की अहम भूमिका रही है तो यह बोलने में हमें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना दोषी हरमू नदी को बर्बाद करने में सरकार है उतना ही दोषी हम भी। हम यानी हम रांची वासी। बता दें कि हम हरमू नदी पर मौजूद हैं और फिलहाल इस नदी का मुआयना करने आए हैं। स्थिति कितनी बुरी है यह आपसे छुपी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम बताना चाहेंगे कि यह जो नदी है फिलहाल अब नाले में तब्दील हो चुका है और पूर्व की सरकार और पूर्व मंत्री नगर विकास विभाग सीपी सिंह द्वारा इस नदी के सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार के लिए 84 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन यह 84 करोड़ रुपए फिलहाल अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। बता दें इन 84 करोड़ रुपए से नदी में गढ़वाल, घेराबंदी और इसके अलावा सड़क के दोनों ओर पथवे और जो है कई इलाकों में जो है पेड़ रोपने का भी काम हुआ था, लेकिन फिलहाल इस इलाके में जितने भी पेड़ हैं आधे से अधिक पेड़ जो है अब बर्बाद हो चुका है। और यहाँ तक कि पेड़ की जो घेराबंदी होती है, जाली जो होता है, वो अभी जाली फिलहाल कुछ बचे हुए हैं और कुछ लोग जो है चोरी कर ले गए हैं, क्योंकि देख रेख का अभाव के कारण ही अब फिलहाल जो है यह 84 करोड़ का जो संसाधन है वह बर्बाद हो चुका है। कुछ इलाके में शौचालय बनाया गया था, सार्वजनिक शौचालय, जिससे कि आसपास के जो लोग हैं वह पथवे में जब गुजरेंगे तो वह अगर इस दौरान अगर नेचुरल कॉल आता है तो वह उस शौचालय में जाकर अपना नेचुरल कॉल को त्याग देंगे। लेकिन फिलहाल वो शौचालय की स्थिति भी अब दयनीय हो चुकी है और अधिकांश शौचालय की जो है स्थिति जो है, जहाँ पे शौचालय के अंदर जो है जो नल है, बेसिन है और जो पेन है वह खराब हो चुका है। यह जो है दृश्य हम दिखाने के लिए अनुरोध करेंगे अपने सहयोगी से, रिजवान से, कि यह जो है दृश्य आप देख लीजिए, जहां एक व्यक्ति जो है रोजाना जो है कचरा जो है फेंक कर जा रहे हैं। हालांकि उन्हें यह चीज़ को इसकी जानकारी नहीं है कि हम जो है यह नदी को स्वच्छ बनाने को लेकर आज तक क्या कुछ पहल किए हैं। इसी तरह हर व्यक्ति जो है यहाँ पर इस नदी पर जो है अपने आस्था के आड़ पर जो है यह नदी को बर्बाद करने में तुला हुआ है। और फिलहाल हर व्यक्ति यहाँ आता है और आने के बाद जो है इस नदी में, हरमू नदी में, जो पूजा के अवशेष हो या फिर घर से निकला हुआ कचरा है वह इसी नदी में बहा देता है, जिसके कारण फिलहाल यह नदी जो है अब नाले में तब्दील हो चुका है। पूरे इलाके में बदबू भर चुकी है। इतना ही नहीं, आसपास के जो इलाके में जो लोग रहते हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिर में यह जो 84 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं वह 84 करोड़ रुपए अब जनता तक पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, या इस 84 करोड़ का हिसाब देने वाला कोई है या फिर नहीं है। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। यह जो पीछे दिखाई पड़ रहा है वह सार्वजनिक शौचालय है, जहां पुरुष, दिव्यांग और महिलाओं के लिए है। यह बाबा हमारे साथ है, इस इलाके में रहते हैं, हम उनसे जानेंगे कि यह शौचालय फिलहाल तो पुरुषों वाला खुला हुआ है, लेकिन जो दिव्यांग और महिला वाला जो शौचालय है वह कई सालों से बंद है। खुलता है कभी कभी, इधर 2-4-5 रोज तक खुल रहा है। हार तो पहले बंदे था, इसका लाइन गड़बड़ है कि क्या है, बोरिंग देखिए है, अभी डायरेक्ट पानी बोरिंग से मोटर चालू करके चला रहा है। दरवाज़ा भी, खिड़की फिड़की जो दिव्यांग वाला और महिला वाला खुलता है, महिला वाला तो लगभग नहीं है खुलता। ठीक ठाक कंडीशन में है, इसमें कुछ पानी हाँ, नहीं रहता है। पानी है, अभी पानी है। वो 2-4 रोज से बातचीत हुआ कि बोरिंग को बंद कर देंगे हम लोग। माँ पानी पूरा पटाता है, ले जाता है भाई लोग, तब मोटर को हम लोग ब्रेक लगाएं तब चालू, इधर 2-4-5 रोज तक चालू हो। कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं वही बगल का रूट में, का मंदिर के पीछे। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम मिथिलेश। हमारे साथ और एक व्यक्ति हैं, उनसे जानेंगे जो स्थानीय हैं कि आखिर में जो सरकार के द्वारा 84 करोड़ रुपए यह हरमू ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में और हरमू सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किया गया है, उस पर यह क्या कहते हैं। लगता है 84 करोड़ रुपया का जो है खर्च जो सही जगह पे हो पाया है? भैया देखिए, पेड़ तो केवल रोपा है, 3-4 और पेड़ रोपा है। जब रोपता है, जब अथी हो, कभी सूख जाता है, कभी अथी हो जाता है। अच्छा, पूरा नदी के पीछे जो है, पूरा नदी के इलाका में पूरा जो है मतलब डंपिंग यार्ड बना दिया है, पूरा कचरा है, पानी गिर रहा है,
क्या लगता है कि शहर में जो है नदी को बर्बाद करने में जनता का बड़ा हाथ है या फिर सरकार का? हाँ, ये तो बात सही है। कचरा तो दुनिया का भरल रहबे करता है, सब फेंकता है लाके, जितना लाके सब इधर फेंकबे करता है कचरा सगरों के, नदी किनारे तो फेंकबे। लोग ज़्यादा दोषी है कि सरकार ज़्यादा दोषी है? अब सरकार को दोस्ती न होगा, लोग कैसे होगा? लोग जो है फेंक रहे हैं तो कैसे, मतलब डस्टबिन उस्टबिन होना चाहिए मतलब ना? हाँ, डस्टबिन नहीं है मोहल्लों में? नहीं कहूँ हम नहीं नहीं करता है तेरा, जैसे आता तभी है ना, कोई भी तो वाला आता है तो पहले कचरा वाला आता है तो अभी नहीं करता, इधर नहीं आता है। इलाका में नहीं जैसे आता है? ऊपर आता है इधर से जहाँ में रोड है इधर आता है, इधर नहीं आता है कहीं, सही चलते आदमी फेंकता है, कचरा फेंकता है। कौन इलाका में रहते हैं आप? हमने के तो द्वारकापुरी पड़ता है। द्वारकापुरी में सफाई होता है? नहीं, इधर अभी नहीं करता है, कभी ना आता है। हमने के बगल में यही ना द्वारकापुरी, हमने के यही रहने के बस। अच्छा, नदी का जो है पानी अब फिलहाल बदबूदार हो गया है, क्या लगता है कि मतलब सफाई का जरूरत है कि नदी को बर्बाद हो गया है तो बर्बाद कर? पानी सब देखते पूरा नदी का पानी सब गिरता है, जैसा जितना गेहूँ वाला सब पानी नबे करता है, टोटल पानी। काहे कि साफा करे सब, काहे कि देखिए पानी भी आदमी अथी कर सकता है। क्या नाम है आपका? विनय मिस्त्री। हाँ, हमने लोगों से बात की और लोगों ने बताया कि जो 84 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वह पूरी तरह से फिलहाल अब बर्बाद हो चुका है। नदी के जीर्णोद्धार के लिए यह 84 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन नदी की स्थिति इस 84 करोड़ रुपए के बाद और भी बदतर हो गई है। नदी के दोनों ओर जो पथवे बनाना था वह पथवे आधा बना है और आधा नहीं बन पाया है। फिलहाल जब बारिश होती है तो पथवे जो है वह कीचड़ से भर जाता है और इस सड़क से लोगों को पार होना दुश्वार हो जाता है। इसके अलावा बता दें कि इस हरमू नदी में नगर विकास विभाग द्वारा और जुडको जो कंपनी है उसके द्वारा लगभग जो है 7 ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वह बनाना था और बन चुका है, लेकिन एक भी ट्रीटमेंट प्लांट फिलहाल चालू नहीं हो चुका है, जिसके कारण लगातार जो है शहर की जो गंदी पानी है, नाली का पानी है, सीवरेज और ड्रेनेज का पानी है, वह सीधे हरमू नदी में मिल रहा है। और यह हरमू नदी ठीक 1 किलोमीटर आगे जाकर 21वीं महादेव के पास जो है सोरनेखा नदी में मिल रही है, जिससे सोरनेखा नदी भी अब फिलहाल जो है खराब हो चुका है और बदबूदार हो चुकी है। हम नदी को लेकर लगातार बचाने में विफल रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार हमने प्रकृति का दोहन किया है। आज कोरोना महामारी चरम पर है और लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमने ऐसी व्यवस्था ही बना दी है कि ऑक्सीजन जो है अब जो है हमारे आसपास नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमने लगातार प्रकृति का दोहन किया है और पेड़ पौधों के अलावा नदी नालों का भी लगातार जो है बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। यह जो नदी है, जो कहेंगे कि शहरी क्षेत्र में अधिक प्रभावित है, वहीं जो आप कह लेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाते हैं तो जो नदी है, पेड़ों की स्थिति है और ऑक्सीजन का लेवल है वह बिल्कुल मेंटेन है और अब भी कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया है। हम उम्मीद भी करते हैं कि कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाए और इस नदी की जो है जीर्णोद्धार के लिए जिन्होंने जिम्मा लिया है, जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, वह यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करे कि हरमू नदी के जीर्णोद्धार को लिए जो पैसे खर्च हुए हैं उस पर जांच हो और साथ ही अगर जो पैसे खर्च हुए हैं उसका सही उपयोग हो और इस नदी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, ताकि हमें ऑक्सीजन खरीद कर नहीं लगाना पड़े। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।